बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं बनाऊंगी फ्रोज़न फ्राइज़। रमज़ान के हवाले से स्पेशल रेसिपी है ये, आप ये बनाइएगा और इनको फ्रीज़ करके रखिएगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये मैं 3 किलो की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 3 किलो मैंने आलू लिए, आप इनको ज़्यादा भी बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ ये 3 किलो आलूओं की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इनको मैं धोकर मैंने ड्राई करके रख लिए थे। ड्राई करने के बाद अब मैं इनको कट करूँगी। कट करने से पहले मैं आपको पहले दिखा दूँ कि मैं इसको किस मशीन में कट करूँगी। अगर आपके पास ये वाली मशीन है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप दूसरा किस तरह करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप लें एक पिलर की मदद से आलूओं का छिलका कर लें रिमूव। अच्छी तरह आप आलूओं के छिलकों को रिमूव कर लें। सेम इसी तरह हर स्टेप मैं आपके साथ फॉलो करूंगी, तो आप हर स्टेप को ज़रूर देखिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। पहले भी मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की हुई है, लेकिन ये मैं दूसरे तरीके से आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सारे आलूओं को मैंने छील लिया था। छीलने के बाद इनको अब कट कैसे करना है ये मैं बताती हूँ आपको। आप दो तरीक़ों से इनको कट कर सकते हैं। जो तरीका आपको आसान लगे आप वो कीजिएगा। एक तो तरीका ये है कि आपके पास अगर ये मशीन है तो आप इसको इस मशीन में कट कर लें। किस तरीके से, आलू इसके अंदर रख के आप मशीन को ऐसे थोड़ा दबाएं तो इस तरह आलू कट हो जाएंगे। ये इक्वल साइज़ में आएंगे कट होकर। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो आप कटिंग बोर्ड पे भी इसको कट कर सकते हैं इस तरह से। ध्यान आपने ये रखना है कि आलू थोड़े हमने मोटे साइज़ में ही कट करने हैं, क्योंकि हमने इनको फ्रीज़ करना है। अगर हम फ़ौरन से इनको फ्राई करेंगे तो आप थोड़े बारीक भी कट कर सकते हैं। देखें इस तरह का साइज़ होना चाहिए, थोड़ा मोटाई में। ये मैं सारे कट कर लूँ। थोड़ी वीडियो की मैं यहाँ स्पीड बढ़ा दूँगी ताकि वीडियो मेरी ज़्यादा लंबी ना हो और आप बआसानी इसको देख सकें। ये सारे आलू हमारे कट हो चुके हैं और देखिए कितना अच्छा इनका साइज़ आया है। ये मैंने कटिंग बोर्ड पे किए हैं और थोड़े मैंने मशीन में, दोनों एक ही साइज़ में मैंने कट किए हैं। कट करने के बाद मैंने इनको धो दिया था। धोने के बाद मैंने इनको एक टोकरी में रख दिया था ताकि इनका पानी अच्छे से वे स्टेन हो जाए। अब मैं एक पतीला लूँगी, उसमें इसको मैं चूल्हे पे रख दूँगी और इसको गर्म होने के लिए, जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें आलू शामिल करेंगे। उससे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी 2 चम्मच भरकर चीनी के। और 1 चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। ये तीनों चीज़ें आपने लाज़मी डालनी है अगर आपने इनको फ्रीज़ करना है तब। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी वाइट सिरका। 2 चम्मच वाइट सिरके के मैं इसमें शामिल करूँगी और इसको गर्म होने के लिए रख दूँगी। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए, अभी इसमें बॉयल नहीं आया, उससे पहले ही जब ये अच्छे से गर्म हो गया था तो इसमें शामिल कर दें आलू। शामिल करने के बाद चम्मच से इनको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि ये सारे पानी में डिप हो जाएं। जब इसको एक बॉयल आएगा तो हम चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देंगे और इनको
हम स्टेन कर लेंगे। एक चम्मच इसमें हल्दी का शामिल करें। इस टाइम आपने इसमें हल्दी का इस्तेमाल लाजमी करना है। हल्दी डालने से इसका कलर ज़बरदस्त आएगा। और जैसे हम बाज़ार से लेके आते हैं ये सेम उसी तरह के बनेंगे। अब मैं इसको एक स्टेनर में निकाल लूँगी। एक बॉयल आने के बाद अगर आपने इसको ज़्यादा गर्म बॉयल दिया तो ये ख़राब हो जाएंगे। एक बॉयल आएगा तो फ़ौरन आपने ये निकाल कर फ़ौरन से आपने इनके ऊपर ठंडा पानी डाल देना है। ये भी स्टेप आप लाजमी कीजिएगा। ये देखें ठंडा पानी डालने के बाद ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसको एक कपड़ा लेंगे और उस पे ठंडा होने के लिए, खुश्क होने के लिए रख देंगे। यहाँ मैंने एक गलती की थी, आप ये गलती ना कीजिएगा। मैंने रेड कलर का कपड़ा लिया था और उस पे ये सारे जो मैंने आलू कट करके रखे थे वो मैंने डाल दिए थे। यहाँ आपने इस स्टेप को जब ये करना है तो आपने कोई कलरफुल कपड़ा नहीं लेना। वाइट कलर का कपड़ा लें या आप वाइट कलर का कोई भी कपड़ा लें या अखबार, वो बिछाकर उस पे ये सारे आलू डाल दें। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि थोड़ा कलर आ गया था आलूओं पे। ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। ऊपर से मैंने पंखा चला दिया था ताकि ये जल्दी से ड्राई हो जाएं। ये देखें ड्राई हो चुके हैं और देखें ये आलू, ये कपड़े का कलर इसके ऊपर आ गया था। अब मैं इसमें से ये सारे निकाल दूंगी जिस पे कलर आया है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन पाउडर। ये ऑप्शनली है, अगर आपके पास है तो डाल दें, अगर नहीं तो आप ये बिल्कुल ना डालें। इस स्टेज पर आप इस पे वाइट फ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वाइट फ्लोर डालकर इसको रख सकते हैं, लेकिन मैंने वाइट फ्लोर इसमें शामिल नहीं किया। मैं इसमें शामिल करूँगी ऑयल। कुकिंग ऑयल के मैं 2 चम्मच इसमें इस तरह लगाऊंगी जैसे मैं लगा रही हूँ। आप भी सेम इसी तरह कीजिएगा। इसको लगाने से आलू आपस में नहीं चिपकेंगे और ये इस तरह खिले खिले रहेंगे। जैसे हम बाज़ार से लेके आते हैं उतने ही क्रिस्पी बनेंगे ये इंशाल्लाह। और दूसरी आपने गलती ये बिल्कुल नहीं करनी कि जो फ्रीज़ हुए हुए आलू हैं आप फ़ौरन फ्रीज़र से निकालें और फ़ौरन से उनको फ्राई करना स्टार्ट कर दें। आधा घंटा पहले कम से कम आप आलूओं को निकाल कर रूम टेम्परेचर पे लेके आएँ। उसके बाद आप इसको फ्राई करें तो ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे। फ़ौरन से आपने इनको फ्राई नहीं करना। अब ये ज़िप लॉक बैग लें। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो आम शॉपर घर में होते हैं उसमें डालकर भी आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। इन पे भी मैं ऑयल लगाऊंगी जिस तरह मैंने पहले लगाया। ऑयल लगाने से ये देखें बहुत मज़ेदार बनेंगे और क्रिस्पी बनेंगे। रमज़ान में आप ये बनाकर रखें स्पेशल बच्चों के लिए। बच्चों को ये बहुत पसंद है, उनके लंच बॉक्स में भी डाल के दें। एक तो आपकी टेंशन दूर हो जाएगी, बहुत कम टाइम में ये बनेंगे, फ्राई होंगे। जब आप बच्चों को लंच बॉक्स में देंगे, सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता कि बच्चों को पहले कट करके दें। ये कट करें फिर इनको फ्राई करें, थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर ये आप कट करके रख लेंगे, इस तरह फ्रोज़न फ्राइज़ बनाकर रख लेंगे, टाइम की बचत कम होगी। पहले भी मैं इस तरह की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, की थी, लेकिन ये दूसरी मैं शेयर कर रही हूँ। पहला तरीका कुछ और था और ये तरीका कुछ और, दोनों तरीके बहुत बेस्ट रहे थे। तो आप इंशाल्लाह आपको जो भी तरीका अच्छा लगे दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। ये मैंने आधा आधा किलो के 2 पैकेट बनाए थे और किलो किलो के 2 पैकेट, 4 पैकेट मेरे पास बनकर रेडी हुए थे 3 किलो में। इनमें से मैं एयर निकाल दूंगी इस तरह स्ट्रॉ लगा के बीच में इनकी मैं एयर निकाल दूंगी। ये देखें इस तरह से।
अगर आपके पास स्ट्रॉ नहीं है आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। देखें इस तरह दबा के इस तरह ये चारों पैकेट मैं रेडी कर लूँगी। अब मैं ये आपको मेजर करके भी दिखाती हूँ कि इसकी ये 1 किलो का पैकेट है 1000 ग्राम का। और ये छोटे पैकेट 500 ग्राम के। 4 पैकेट हमारे पास बनकर रेडी हो चुके थे। आप चाहें तो इसको इस तरह भी फ्रीज़ कर सकते हैं। पहले मैं इसको इस तरह एक ही ट्रे में रख कर फ्रीज़ करूँगी। फ्रीज़ करने के बाद ट्रे में बाहर निकाल लूँगी और आप इनको फ्रीज़र में इस तरह भी रख सकते हैं। ये 3 किलो में हमारे पास 4 पैकेट बनकर हो चुके हैं रेडी। यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं ये मैं आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ और तोड़कर भी, और इनकी क्रिस्प चेक कीजिएगा कि इनका क्रिस्प कितना अच्छा आया है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।